रंभा तृतीया व्रत। ब्रह्मा जी ने कहा, अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी तथा पुत्रादि से संपन्न करने वाले रंभा तृतीया व्रत को कहूंगा। यह व्रत मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को किया जाता है। इस तिथि को उपवास रखकर व्रती कुशोदक हाथ में लेकर बिल्व पत्र से महागौरी की पूजा करे। इस पूजा में कदम्ब वृक्ष की दातून का प्रयोग करना चाहिए, किंतु पौष मास में मरुवक के पुष्पों से पार्वती के पूजन का विधान है। व्रती इस मास के व्रत में मात्र कपूर का सेवन कर उपवास करता हुआ उन गौरी को तिल चावल का सिद्धान का नैवेद्य एवं मल्लिकाओं की दातून अर्पित करे। माघ मास में व्रत के दिन घृत पान कर उपवास करते हुए व्रती को श्वेत कमल से सुभद्रा देवी की पूजा करके उन्हें मांड का नैवेद्य समर्पित करना चाहिए। फाल्गुन मास में गोमती की पूजा का विधान है। कुंद पुष्प से उनकी पूजा करके उसी की नाल को दातून रूप में उन्हें निवेदित करे और स्वयं जीवंती का भक्षण कर पूड़ी का नैवेद्य लगाए। चैत्र मास में भगवती विशालाक्षी को दमनक पुष्प, तगर, काष्ठ की दातून और कृष्णार्घ्य का नैवेद्य अर्पित करके स्वयं दही का प्राशन करे। वैशाख मास में श्रीमुखी देवी की पूजा कनेल के पुष्प, वट वृक्ष की दातून से करनी चाहिए और व्रती को अशोक कलिका का प्राशन करना चाहिए। ज्येष्ठ मास में नारायणी देवी का पूजन शतपर्णी के पुष्प एवं दातून से होता है। इस पूजा में देवी को खांड का नैवेद्य प्रदान कर स्वयं उपासक लौंग का भक्षण करे। आषाढ़ मास में माधवी की पूजा करनी चाहिए। इस मास में व्रती तिल का प्राशन करे और भगवती माधवी की बिल्व पत्र से पूजा कर खीर और घृतपक मधुर पुष्टक का नैवेद्य अर्पित करे। इस पूजन में देवी के लिए गूलर की दातून प्रदान करनी चाहिए। श्रावण मास में क्षीर अन्न तथा मल्लिका की दातून देकर तगर के फूल से श्री देवी की पूजा करनी चाहिए। भाद्रपद मास में सिंघाड़े का आहार कर व्रती को उत्तमा देवी के लिए गुड़ का नैवेद्य अर्पित करके पद्म पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। अश्विन मास में राजपुत्री का पूजन जपा पुष्प से करके उन्हें जीरे से सुवासित अन्न का नैवेद्य अर्पित कर रात्रि में प्राशन करना चाहिए। कार्तिक मास में पद्मजा देवी का जाति नामक पुष्प एवं कृष्णार्घ्य का नैवेद्य पूजन के लिए देना चाहिए और उपासक को पंचगव्य का प्राशन करना चाहिए। इस प्रकार मार्गशीर्ष से कार्तिक मास तक वर्ष की समाप्ति पर सपत्निक ब्राह्मणों को घृत में पका तंडुल देकर उनका पूजन करना चाहिए। उसके बाद पार्वती और शिव की गुड़ आदि से बने नैवेद्य, वस्त्र, छत्र और स्वर्ण आदि से पूजा करके गीत वाद्य आदि से रात्रि जागरण करते हुए प्रातः गौ आदि का दान देना चाहिए। ऐसा करने से व्रती को सब कुछ प्राप्त हो जाता है।